हेलो, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब क्लास एवन लर्निंग सेंटर। मैं हूं RRK और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं स्पोकन इंग्लिश का बेसिक टू एडवांस लेवल। यानी कि इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आपके लाइफ का जो सबसे बड़ा फियर है, फोबिया है, जिसकी वजह से आप पार्टी हो, ट्यूशन हो, कॉलेज हो या कोई भी एक पब्लिक प्लेस हो या इवन इनसाइड योर हाउस, कहीं पर भी आप जाते हो तो एक एक ऑरा होता है लोगों के अंदर में। अगर आपको पता चल गया कि उसका इंग्लिश बहुत बेहतरीन है तो आप अंदर से डिमोटिवेट हो जाते हो। उसके सामने आपका जो हाइट होता है, भले ही आप 6 फुट 5 इंच हो और नीचे हो ऊपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर में क्या होता है ना कि एक फियर हो जाता है कि अगर उसने मेरे से पूछ लिया व्हाट इज योर नेम, तो मुझे अप्लाई क्या करना पड़ेगा, उसके सामने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा कि मैं इंग्लिश जानता हूं तो मैं झटके से बोलूंगा माय नेम इज दिस दिस दिस। ठीक है, अगर अचानक से उसने कुछ और पूछ दिया तो मैं क्या बोलूंगा? अरे मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। तो मैं क्या करता हूं, उससे बचने की कोशिश करता हूं। ठीक है, या कहीं मेरे से वो टकरा ना जाए, ठीक है, आमने सामने ना हो जाए। तो अगर उसने इंग्लिश से स्टार्ट कर दिया तो मेरा तो वहीं पे पोपट हो जाएगा, यानी कि बेइज्जती चालू हो जाएगी मेरी वहीं पे। और मैं उस बेइज्जती से बचने के लिए क्या करता हूं, अचानक से मैं कहीं कोने में जाकर के छिप जाता हूं। लेकिन थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू इंटरनेट, आज आप किसी भी जगह पे हो, किसी कोने में हो, हर जगह से आपके पास अगर एक स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, तो आप बहुत ही आसानी से इस फियर को दूर कर सकते हो। और अगर आपके सामने कल को वही बंदा आता है तो आप उसके सामने जाकर के बोल सकते हो और बताओ व्हाट्स योर नेम। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें बोल सकते हो। ठीक है, व्हाट्सअप डूड सब बोलते हो ना, सब कुछ बोल पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेट का जमाना है। और अब भी अगर वो फियर लेकर के आप जी रहे हो तो आपसे बड़ा महान व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा है। ठीक है, मैंने अपने खुद के साथ ये फील किया है, जब मुझे नहीं आती थी इंग्लिश, मैं लोगों के सामने जाने से बहुत कतराता था। मुझे ये फियर रहता था कि अरे मैं तो ग्रेजुएशन पास कर चुका हूं, कंप्लीटेड है, इवन आई हैव अ गुड मार्क्स। ठीक है, मेरा गुड मार्क्स है, ठीक है, बहुत अच्छा मार्क्स है मेरा, मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मुझे पता चलता था कि मेरे सामने जो बंदा है वो इंग्लिश लिटरेचर लेकर के पढ़ाई कर रहा है, उसका इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई हुआ है, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, जैसे ही मेरे कानों तक जाता था, मेरे अंदर में क्या होता था कि भाई एक फोबिया आ गया कि भाई, जैसे मैंने बताया ना कि मैं कल्टी मारूंगा उसके सामने से, उसके सामने से फेस करने से डरूंगा। तो ऐसा रियल में होता है। आज हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे हैं जो कि क्लास मतलब 9th बोल लीजिए, 10th बोल लीजिए, या इवन नीचे स्टार्टिंग से ले लो, स्टार्टिंग जैसे कि क्लास 4-5 के बच्चे ले लो, ठीक है, या इवन और भी शुरू से, यानी कि मेनली अगर हम लोग बात करें कि जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं या इंग्लिश को अपना एक फ्यूचर की तरह देखते हैं कि हाँ इंग्लिश मीडियम में मेरे बच्चे को पढ़ना है ताकि उसका इंग्लिश और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए समय के साथ में। तो एक्चुअली ये मोटिव क्या रहता है पेरेंट्स का कि अगर मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जा रहा है तो इंग्लिश को बेहतर तरीके से समझे, ठीक है, बोले, लिखे। लेकिन आजकल के ऐसा CBSE मीडियम में होता क्या है कि आपको CBSE बोर्ड तो दिखा, आप गए, मोटा पैसा भरा, लेकिन उसके विपरीत होता है। यानी कि आप अगर CBSE मीडियम में पढ़ रहे हो, इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, ठीक है, और वहां पर सब कुछ आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, लेकिन टीचर कैसे होते हैं? आपको टीचर होते हैं इंग्लिश में, आपको क्या करते हैं, इंग्लिश का जैसे कोई चैप्टर होता है तो वो चैप्टर आपको उठाने के बाद में क्या करते हैं कि उसको एक्सप्लेन कर दिया हिंदी में, ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि अब इस चीज को घर से करके आ जाना। आप घर जाते हो, आपको स्टोरी हिंदी में याद हो जाती है, लेकिन परेशानी कहां पे आती है? आपको परेशानी आती है कि अब इसको लिखूं कैसे। क्वेश्चन तो समझ में आ गया बुक से पढ़ करके, स्टोरी भी समझ में आ गई, लेकिन आप वहीं पे पूरा का पूरा क्या मतलब ब्लाइंड हो गया वहां पे। ठीक है, आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया कि अरे यार कल अगर वही टीचर मेरे से फिर से पूछेगा कि बताओ स्टोरी मैंने सुनाया था तुम्हें, इसका क्वेश्चन आंसर लिख करके दिखाओ, ठीक है, तो वहां पे आप वहीं पे क्या हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो कि सर मैंने तो नहीं किया। ये बहुत ईजी से सवाल रहता है टीचर के द्वारा कि मैंने चैप्टर सारा का सारा पढ़ा दिया तुम्हें, अब अपना क्वेश्चन आंसर खुद से लिख लेना। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में आपको एक एक क्वेश्चन आंसर लिख करके दिखवा देगा, आप रट्टा मार लोगे। तो अगर आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो कुछ भी कैसे भी करके थोड़ा बहुत करके तो आप पास हो सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली क्या करोगे, आपका मार्क्स कटेगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश सिर्फ रट्टा मार करके नहीं सीखा जा सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आप एक स्टूडेंट हो जो वीडियो देख रहे हो, ठीक है, एक स्टूडेंट हो और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आप कोई भी हो, ठीक है,
लेकिन आपके अंदर ऐसा फियर है, थोड़ा सा भी फियर है कि मेरा इंग्लिश बहुत खराब है और मैं कहीं एक ऐसा जगह पे जाकर अस्टक हो जाता हूं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की वजह से, तो वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं हूं RRK और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक इंग्लिश सिखाने वाला स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, एक डेडिकेशन के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में, जैसा जैसा आपको वीडियो मिलता जाएगा आप उसको कवर अप करते रहना और लास्ट में देखना कि आपका जो वो फियर है डेफिनेटली दूर हो जाएगा, जैसे मेरा दूर हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं, आप डे बाय डे क्लास में देखोगे कि चीजें और मतलब मेरे साथ पढ़ते पढ़ते आपको और समझ में आने लगेगा कि हाँ, ये वही बंदा है जो इसको पहले हिंदी आता था और हिंदी से लड़ लड़ करके आज मेरे को ये पढ़ा रहा है और इंग्लिश में पढ़ा रहा है। ठीक है, आप उस चीज को रिलेट कर पाओगे क्योंकि मैं आपका दर्द रियल में जानता हूं, क्योंकि मैंने वो फेस किया है। ठीक है, तो अपना कोर्स का जो शेड्यूल होगा, स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से अपन क्लास में पढ़ेंगे और आपको किस तरह से पढ़ाया जाएगा, बस आप याद रखना शुरू से लेकर के लास्ट तक होगा। बल्कि आपको थोड़ा बहुत, मतलब मैं एज्यूम करके चलता हूं आपको थोड़ा बहुत आती है। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं ABCD, ठीक है, वोवेल्स पढ़ाने लग जाऊंगा तो आप बोलोगे कि कहीं बच्चा वाला क्लास हो गया, तो थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा मैं मान के चलता हूँ आपको जानते हो तो आपको यहाँ से कवर अप कर सकते हो इजीली से। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया आपको ये जो कोर्स होने वाला है बेसिक टू एडवांस लेवल का होने वाला है। ठीक है, यानी कि शुरू से शुरू करूंगा मैं, जैसे होता है ना हमारा इज, एम, आर, वाज, वर, सबको मैं इंक्लूड करूंगा और मैं कोशिश करूंगा जो उसके साथ साथ जो बेसिक चीजें भी हो गई, जैसे मैंने बोला ना वोवेल्स हो गया, उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि आप उसको भी कवर अप कर सको, जो भी छोटा छोटा चीज है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मैं ये मान के चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता है और आप मतलब जो बेसिक आपका LKG UKG जो आपका 3 वर्ड्स 2 वर्ड्स होता है वो पढ़ करके आप यहाँ पर आए हो। ठीक है, चलते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ग्रामर। लोग कहते हैं कि ग्रामर के बिना इंग्लिश बोला जा सकता है, आप कोर्स बोला जा सकता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपको जैसे बोल तो लोगे ना, समझने के लिए थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, लिखने के लिए तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सिर्फ बोल लेने से इंग्लिश बेटर तो नहीं हो जाएगा ना। बोलते वक्त वहाँ पे क्या आप फुल स्टॉप लगा रहे हो क्या? बोलते वक्त आप कॉमा लगा रहे हो क्या? बोलते वक्त आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे बोलते हो क्या? आप पैरेंथेसिस का यूज करते हो क्या? सेमीकोलन का यूज करते हो क्या? नहीं करते हो। आप ये जैसे क्वेश्चन बोल दिया, स्टेटमेंट बोल दिया, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट ऐसा बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो। ठीक है, ड्यूरिंग स्पीकिंग आप कुछ भी यूज नहीं करते हो, जस्ट आपका कंपोजिशन रहता है, जैसे हिंदी बोलते हो उस तरह से इंग्लिश बोलते हो। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए जब आप अच्छे से समझते हो इंग्लिश को तो बहुत ही पोलाइटली वे में आप उसको ब्रेक लेकर के, यानी कि जो हम लोग कोमा का यूज करते हैं उसको ले लेकर के आप यूज करते हो। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ग्रामर, चूंकि ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है और आपको ये हेल्प करेगा, जैसे आप इंटरव्यू देने के लिए गए, किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, इवन कुछ लिख भी रहे हो, पूरा का पूरा हेल्प करने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलोगे कि मतलब कॉम्प्रिहेंशन हो जाए, जैसे पैसेज होता है आपके एग्जाम में, उसको आप डिकोड कर लो, उसको आप अच्छे से लिख सको, तो आपको थोड़ा सा तो ग्रामर का रूल समझना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला जिसे हम लोग बोलते हैं ना पंक्चुएशन बोलते हैं, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल अभी फोकस करूंगा कि आपकी और हमारी दोनों की पकड़ ऐसा हो जाए ताकि मैं क्लास में आपको पढ़ाऊं तो और इजी से आपके पास मैं उस टॉपिक को पहुंचा सकूं। यानी कि यहाँ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ग्रामर, यानी कि जो जो आपके लिए जरूरी होगा, यानी पूरा का पूरा कोर्स के दौरान जो भी आपके लिए जरूरी होगा सबसे पहले वो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां लिखूं he is a boy, सेकेंड में लिखूं he is playing क्रिकेट। ठीक है, और इसी को हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड एट 5 PM।
ठीक है, एंड ब्ला 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 जोड़ करके और लंबा बना सकते हैं। और ये आप भी बना पाओगे जब पूरा का पूरा क्लास 1 बाय 1 करके जिस तरह से आपको मिलता जाएगा आप उसको करते जाओगे। ठीक है, फिलहाल देखो तो जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ग्रामर है, जैसे हम लोग सोचते हैं कि बिना ग्रामर के काम चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज को देखो तो ये है क्या एक्चुअली में, ये ही क्या है, इज क्या है, ए क्या है और ये बॉय क्या है। ठीक है, उसी तरह इसमें भी देखेंगे ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, और अगर मैं और ऐड कर दूं इसमें, ये थर्ड नंबर वाला अगर मैं ऐड कर दूं, जैसे यहां थोड़ा चेंज कर देते हैं, यू आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। ठीक है, इसको और बड़ा बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही देखते हैं। अब इसमें भी देखो यू क्या है, आर क्या है, प्लेइंग क्या है, क्रिकेट क्या है, इन क्या है, द क्या है, ग्राउंड क्या है। ठीक है, जब आप ग्रामर को समझते हो एक्चुअल में, ठीक है, तो यहां पर जो दिखा है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, सब कुछ एक एक पॉइंट आपको पता होता है कि कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग जो इंपॉर्टेंट ग्रामर की बात करेंगे, वो इंपॉर्टेंट ग्रामर क्या है आपका। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में, सेकेंड में बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, थर्ड नंबर में बात करेंगे वर्ब के बारे में। ठीक है, फर्स्टली सब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, थर्ड में हम लोग बात करेंगे आपका वर्ब के बारे में। ठीक है, ओके, अगर मैं पूछूं कि ही इज अ बॉय, ही क्या है, पहले इसका जैसे कि हिंदी अगर इसका होता है ना, ही इज अ बॉय, वह लड़का है। ठीक है, वह लड़का है, जैसे हम लोग किसी को इंडिकेट करते हैं, दिस इज अ बॉय भी बोलते हैं। ठीक है, ही इज प्लेइंग ए क्रिकेट भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहां पे देखेंगे क्या, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, दैट मीन्स, अब यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पे देखेंगे क्या, यहां पे ही क्या है, ही इज अ बॉय। ही इज अ बॉय का मतलब होता है कि वह एक लड़का है। ठीक है, इसको ही क्या है एक्चुअली में, ही एक प्रोनाउन है, ही क्या है, प्रोनाउन है, इज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ए क्या है आपका आर्टिकल है। ठीक है, बॉय क्या है, फिर से आपका नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ए बॉय ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग ए बॉय पढ़ते हैं तो फिर ये नाउन फ्रेज हो जाता है। ठीक है, देख रहे हो ना, प्रोनाउन आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, आर्टिकल आ गया, नाउन फ्रेज आ गया, फिर से यहाँ पे आपका वो प्रोनाउन आ गया। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, प्लेइंग जो होता है, फिर यहाँ पे एक वर्ब आ गया, प्लेइंग, आईएनजी V4 होता है इसका। क्रिकेट क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसी तरह इसमें भी ये आपका फिर से प्रोनाउन आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, वर्ब आ गया, फिर से ये अदर, फिर ये चीजें जुड़ गई। इसमें भी देखोगे कि इन जो होता है आपका प्रीपोजिशन हो गया, द आपका वापस से आर्टिकल हो गया, और ये जो ग्राउंड हो गया, फिर से अदर में जो एक्स्ट्रा जुड़ता है। यानी कि एक्स्ट्रा जब हम लोग बोलते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ होता है। क्योंकि यहाँ पे ग्रामर की क्लास स्टार्टिंग में हम लोग नहीं ले रहे हैं, बाद में देखते हैं, इस वीडियो के लास्ट में हम लोग देखेंगे कि जब आप मैच्योर हो जाओगे, आपका माइंड मैच्योर हो जाएगा, चीज़ें को समझने लग जाएगा। यानी कि अगर मैं यहीं से बोल दूं कि नाउन, फ्रेज, ठीक है, आपका क्लोज पढ़ लो, प्रीपोजिशन पढ़ लो, दुनिया भर के ग्रामर रूल्स अगर यहीं लगा दोगे तो आप स्टक हो जाओगे। यहाँ पे मेरा मकसद आपको स्टक करना नहीं है, बिल्कुल हम लोग आसानी वे में पढ़ेंगे, इजी वे में पढ़ेंगे। आपको सिर्फ समझना है क्या है, आपको इतना सारा नहीं समझना कि क्या क्या है, आप सिर्फ आसानी से समझो कि ही इज अ बॉय, बस इस तरह से समझना होगा कि हम लोग किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में हम लोग समझेंगे क्या, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और उसके बाद फिर ये हमारा वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको हम लोग एक एज ए ऑब्जेक्ट या कुछ जो करता है ना, जिसे बोलते हैं ही इज प्लेइंग अ फुटबॉल, जैसे वो साइकिल चला रहा है, ठीक है, ही इज राइडिंग अ साइकिल। इस तरह से जब हम लोग चीज़ों को, एग्जाम्पल को लिख करके पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले ये तीन जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, उसको समझो। जैसे कि सब्जेक्ट है यहाँ पे अपना, ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है एक्चुअली, अगर सेंटेंस है आपके पास में, अगर कोई भी सेंटेंस है, अगर आप उसको देखते हो, ठीक है, सेंटेंस को अगर देखते हो तो आसानी से आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेंटेंस में जो मेन पार्ट होता है,
ठीक है, वो उस सेंटेंस का आपका सब्जेक्ट हो जाता है। यानी कि सेंटेंस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ठीक है, दुनिया भर का रूल्स लगा करके एक पूरा का पूरा आपका पैराग्राफ की तरह लंबा सा लाइन लिख करके जहां पे फुल स्टॉप आ जाएगा आपका, वो सेंटेंस कहलाता है। यानी कि जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, बोलने के लास्ट तक आपको लग रहा है कि ये चीज़ यहाँ पे खत्म हो रही है, उसको सेंटेंस बोल लेंगे हम लोग, जिसको हम लोग हिंदी में वाक्य बोलते हैं। तो उसमें जो खास पार्ट रहता है, यानी कि जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, वो होता है आपका उस सेंटेंस का सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या करता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करता है। जैसे कि राम फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल को कौन खेल रहा है, राम खेल रहा है, तो राम क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, फुटबॉल क्या हो गया ऑब्जेक्ट। इस तरह से समझेंगे। ओके, फिर वर्ब क्या होता है, राम फुटबॉल खेल रहा है, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, दैट मीन्स राम अपना क्या हो गया, राम सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, फुटबॉल हो गया, और प्लेइंग क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। तो ये सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो, ठीक है, तो ये सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को थोड़ा सा हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बार यूज होने वाला है। हालांकि ये रट्टा मारने वाली चीज नहीं होगी, सिर्फ समझने वाली चीज होगी, ताकि आपके पास अगर सेंटेंस आता है तो इजीली से आप उसको अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंपोजिशन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, कंपोजिशन और ट्रांसलेशन। कंपोजिशन एंड ट्रांसलेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है, पूरा का पूरा वीडियो में जैसे होता है ना, हम लोग कुछ बोलना चाहते हैं या कुछ किसी को बताना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग हिंदी में सोचते हैं, उसके बाद ट्रांसलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप सोचते हो, सोच कर बोलते हो, तो आपका फ्लुएंट आ ही नहीं सकता, धीरे धीरे टाइम लगेगा आपको। ठीक है, तो जैसे बच्चे होते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, तो वो डरते हैं क्या, वो बोलने की कोशिश करते हैं, लोग हंसते हैं क्योंकि वहाँ पे एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। लेकिन आपको क्या होता है, अंदर से फियर रहता है कि मैं अगर इंग्लिश गलत बोलूँगा, ठीक है, तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, मेरा मजाक बनाएंगे। तो आपको इस डर को सबसे पहले साइड रखना पड़ेगा। अदरवाइज आप कितना भी क्रैश कोर्स कर लो, ठीक है, छोटा सा या बड़ा सा कोई भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लो, आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। आपको सबसे पहले गलतियाँ करना होगा, गलती करना होगा, आप सीखोगे, गिर गिर कर सीखोगे, तभी आप एक जो होता है ना बेसिक से एडवांस लेवल का फ्लुएंट इंग्लिश आप इजी से बोल पाओगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको गलती करना होगा, आपको डेयरिंग दिखाना होगा पब्लिक में बोलने के लिए। ठीक है, लोगों से बात करने के लिए, जो आप सीखोगे, लोगों से पूछने के लिए आपको वो अपने अंदर जो होता है ना हौसला बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, अगर मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ और कब तक, कितने दिनों तक मैं मतलब इस चीज़ को टाल कर आपका स्कूलिंग कंप्लीट हो गया होगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होगे। ठीक है, कंपटीशन की तैयारी करते हो तो मतलब फियर होता है ना कि इंग्लिश वाला जो आपका सेक्शन रहता है उसमें कहीं मार्क्स कम ना आ जाए, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट डाउन हो जाता है। इवन 0 समथिंग मार्क्स की वजह से आपका मतलब इंग्लिश आपका बैक लगा देता है। ठीक है, आपका सिलेक्शन होने से रुक जाता है। तो उस चीज़ को हटाओ, सबसे पहले फियर को हटाना पड़ेगा। तो कंपोजिशन में क्या होता है, सिंपल सा आपका रूल होता है। ठीक है, रूल होता है, करते हैं अगला टॉपिक जो है आपका वोकैबुलरी। वोकैबुलरी ऐसे तो बहुत आसान होता है, क्योंकि आपका लिखा हुआ रहता है, आपको क्या करना होता है, आप उसको आसानी से पढ़ो, और पढ़ करके जो आपको सेंटेंस यानी कंपोजिशन एंड ट्रांसलेशन में आपको सिखाया जाएगा, आप उसमें सिंपल सा यूज कर लेना। ठीक है, हालांकि मैं आपको यूज करना भी बताऊंगा एक एक करके, क्योंकि अपना कोर्स ही इसी मकसद से बनाया गया है, ताकि आपको बेसिक से लेकर के प्रो लेवल तक बना दिया जाए इंग्लिश में। ठीक है, फ्लुएंट बना दिया जाए, ताकि आप वो फियर का जो आप फील करते हो अभी तक, उसको दूर कर दिया जाए। ठीक है, एंड लास्ट में आपको बता देता हूं कि बेसिक टू एडवांस लेवल का ये कोर्स होने वाला है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रामर का पूरा प्रेशर आपके ऊपर नहीं दिया जाएगा। जो बेसिक है, और बेसिक वो भी इसलिए ताकि आप चीज़ों को जब आपको सामने पढ़ाया जाए, आपके सामने समझाया जाए, तो आप उस चीज़ को इजीली हैंडल कर सको। ऐसा ना लगे कि अरे ये क्या, टीचर क्या बोल रहे हैं, ये सर क्या बोल रही है। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ना पड़ेगा, और बेसिक में आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और थोड़ा बहुत जो होगा आपको वो पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंपोजिशन एंड ट्रांसलेशन, मेरा पहला जो पार्ट रहेगा आपका कंपोजिशन एंड ट्रांसलेशन पे ही रहेगा। किस तरह से आप सेंटेंस को फ्रेम करोगे, और किस तरह से आप उसको बोल करके आप अपनी जो विचार है, थॉट्स है, उसको कैसे एक्सप्रेस कर पाओगे, उस पर पहला फोकस रहेगा मेरा। ठीक है, और चूंकि आपको पता ही है कि इंग्लिश में आप अगर कुछ भी बोलोगे, कुछ भी अगर रॉन्ग भी बोलते हो, तो उसका भी एक अपना मतलब होता है। ठीक है, एंड इन द लास्ट में बेसिक टू एडवांस स्पोकन इंग्लिश आपका कोर्स है। कोर्स स्टार्टिंग 7/2/2026 यानी आज से शुरू हो चुका है। क्लासेस और जो वीडियो है आपको सैटरडे संडे शाम को 6 बजे रेगुलर मिलने वाला है। ठीक है, और अगर इन बिटवीन और वीडियो आपके पास आता है, तो आप समझ लेना एक्स्ट्रा क्लास की तरह आपको वो वीडियो मिल रहा है, तो उसको भी अलग से आप अपना
कर लेना, ठीक है। तो बी रेडी, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और आपका जो इंग्लिश का जो फियर है उसको दूर भगाने के लिए मेरे साथ जुड़ो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ सके। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ऐसे ही मजेदार कोर्स और आपके लिए आने वाला है इस चैनल पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले अपनी क्लास में।